मेरे YouTube चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैज हैव हैड का प्रयोग सीखेंगे। हैज हैव हैड का अर्थ होता है पास होना या रखना, इसका अर्थ होता है। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? जब कर्ता का किसी के ऊपर अधिकार या संबंध यानी पोजीशन या रिलेशन दिखाया जाए तो वहाँ हम हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में तथा पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग पास है के लिए करते हैं। अब इसका यूज हम देखते हैं सेंटेंस के रूप में। स्ट्रक्चर बनाते हैं, फार्मूला इसका। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव या हैड प्लस एन प्लस नाउन। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन गया दोस्तों। बी केयरफुल, पे अटेंशन। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि सब्जेक्ट पहले हम यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले हम सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैज हैव का प्रयोग जो है हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे। हैज हैव इन दोनों का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे, प्रेजेंट टेंस में करेंगे। और हैड का प्रयोग हम करेंगे पास्ट टेंस में। ठीक है दोस्तों। अब हैज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट या कोई नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स के साथ हम हैव लगाते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ देखिएगा, ही सी इट या कोई नेम आता है तो उसके साथ हम पास होना या रखना की अंग्रेजी हैज लगाएंगे। एंड आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, इन सब के साथ हम हैज का यूज करेंगे। यह प्रेजेंट टेंस का है। पास्ट टेंस में सभी के साथ हैड का यूज करते हैं। ये हमारा हो गया दोस्तों प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस। यही पास्ट टेंस की बात की जाए तो पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड लगाते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक घड़ी है। अब पहचान कैसे करेंगे प्रेजेंट टेंस की? तो जिस वाक्य के अंत में है लगा हो तो ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं, यानी पास है होना चाहिए। तब जान जाइए उसमें हैज या हैव का हम प्रयोग करेंगे। तो मेरे की अंग्रेजी यहाँ पे आपको आई लिखनी है क्योंकि ये सब्जेक्ट का स्थान है। सो वी कैन यूज हियर आई घड़ी है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, आई हैव। इसके बाद यहाँ पे हम ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ए और एन का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे अगर हमारा जो नाउन यूज करेंगे यहाँ पे, अगर नाउन का पहला लेटर वावल साउंड का है देन वी कैन यूज एन। वावेल अगर है, कॉन्सोनेंट है तो हम ए लगाएंगे। तो हमारा वॉच आ रहा है तो वॉच में हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, सो वी कैन यूज हियर अ वॉच। आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। आगे उसके 2 भाई हैं।
उसके 2 भाई हैं। अब यहाँ पे पास नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रिलेशन, जो कि आप ऊपर देख रहे हैं कि दिखा रहा है कि पोजीशन रिलेशन में से कोई चीज़ अगर दिखाता है, जब कर्ता किसी के ऊपर अधिकार संबंध दिखाए, मतलब अधिकार दिखाए या संबंध दिखाए, दिस कंडीशन हमें वहाँ पे वी यूज हैज एंड हैव। हैज प्रयोग होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल के साथ हमें हैव यूज करेंगे। उसके की अंग्रेजी आपको ही लिखनी है। उस आ जाए, उसके आ जाए, उसका आ जाए, उसकी आ जाए, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे है देन वी कैन यूज ही, एंड दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट सो वी कैन यूज हियर हैज। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ही, सी, इट और नेम के साथ हम हैज हमने यूज किया है, और आई, वी, यू, दे और बाकी प्लूरल नाउन्स के साथ हमें हैव यूज करना है। तो आई के साथ हमने हैव लगाया, जैसे मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव अ वॉच, उसके 2 भाई हैं, तो ही हैज 2 ब्रदर्स, ही हैज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं। अब यहाँ पे चूंकि पास लगा नहीं है लेकिन रिलेशन दिखा रहा है, जो कि इसमें बताया भी गया है कि पोजीशन या रिलेशन कोई चीज़ दिखाए, यानी उस पर अधिकार दिखाए या उससे संबंध दिखाए, तो यहाँ उसके भाइयों का उससे संबंध है, तो यहाँ संबंध की वजह से हमें हैज हैव यूज करना है, भले इसमें पास आया हो या नया न आया हो, या मैटर नहीं करता है। आगे देखिए बात, तुम्हारे पास एक छाता है, तुम्हारे पास एक छाता। आगे देखिए दोस्तों, तुम्हारे पास एक छाता है, तुम्हारे की अंग्रेजी आपको यू लिखना है, ना कि योर लिखना है, क्योंकि यहाँ सेंटेंस चूंकि सटीक बैठाने की वजह से यहाँ पे तुम्हारे, मेरे, उसके ऐसे देता है, बट आपको यू ही लिखना है क्योंकि यह सब्जेक्ट का स्थान है। सो वी यूज हियर यू, एंड यू इज प्लूरल सब्जेक्ट सो वी कैन यूज हियर हैव। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे आई, वी, यू, दे के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव, सो वी कैन यूज हियर हैव। और यहाँ पे जो नाउन हमारा आ रहा है अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला का पहला जो अक्षर है वह वावेल साउंड है यू, और यू हमारा क्या है, अम्ब्रेला, यानी अ साउंड आ रहा है, यानी वावेल साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे हमें एन यूज करना है, एक के लिए क्या लगाना है, एन। और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होगा, जैसे कि आपने वॉच में देखा, तो वॉच में वो आ रहा है क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे हमने ए यूज किया। अगर वावेल साउंड होगा तो एन, तो अम्ब्रेला में हमारा वावेल साउंड आ रहा है, सो वी कैन यूज हियर एन अम्ब्रेला। ओके, यह तो प्रेजेंट टेंस का हो गया। आगे दोस्तों थोड़ा पास्ट टेंस का आपको बता दें। पास्ट टेंस में क्या होगा, इसमें है आ रहा है, पास्ट टेंस में था, थी, थे आएगा। इसका देखते हैं स्ट्रक्चर, देखिए इसका पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हेड लगाएंगे हम पास है के लिए, पास था के लिए, या पास रखता था या पास था के लिए। इसके बाद हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद आ जाएगा नाउन्स। अब ए एन हम नाउन्स के हिसाब से करेंगे, जो कि आपको पहले हम बता भी चुके हैं कि वावेल साउंड होगा तो एन का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए का प्रयोग करेंगे। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास एक छड़ी थी। अब पास्ट टेंस की ये पहचान है दोस्तों कि ये इसमें थी करके आएगा, मेरे पास थी, पास थी, रखता था, ऐसे आएगा तो जान लीजिए वो पास्ट टेंस का है, उसमें आपको पोजीशन और रिलेशन दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में आप हैड का प्रयोग करेंगे और सभी सब्जेक्ट के साथ, इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करते हैं, ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों,
इसमें कोई सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, डज नॉट मैटर, इन्हें रखता है। कोई सब्जेक्ट हो आप हैड का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ मेरे की अंग्रेजी, जैसे कि पहले आपने लिखा है मेरे की अंग्रेजी, तो आई होगा, आई के बाद हम हैड का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट टेंस है। और यहाँ पोजीशन दिखाया जा रहा है कि मेरे पास एक छड़ी थी, यानी मेरा जो है छड़ी के ऊपर क्या है, अधिकार दिखाया जा रहा है पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में जब अधिकार दिखाया जाए तो आप हैड लगाएंगे। वही प्रेजेंट टेंस में आपने हैज और हैव देखा। आई हैड अ स्टिक, आई हैड अ स्टिक, मेरे पास एक छड़ी थी। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। उसके पास पर्याप्त समय था, उसके पास पर्याप्त समय था, उसके पास पर्याप्त समय था। तो उसके की अंग्रेजी आपको ही लिखनी है, हैड एनफ, पर्याप्त की अंग्रेजी हो जाएगी एनफ टाइम, ही हैड एनफ टाइम, उसके पास पर्याप्त समय था, मुझे बुखार था, मुझे बुखार था। तो मुझे की अंग्रेजी आपको लिखनी है आई, यहाँ मुझे से मतलब नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट की जगह है, तो यहाँ पे हमें आई यूज करेंगे। आई हैड फीवर, आई हैड फीवर, मुझे बुखार था। किसान, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, किसान के 2 बेटे थे, किसान के 2 बेटे थे। तो किसान की अंग्रेजी आपको पता ही है, द फार्मर, द आर्टिकल का यूज होता ही है। द फार्मर हैड, यहाँ रिलेशन दिखाया जा रहा है कि किसान के 2 बेटे, यानी किसान का और उनके बेटे के बीच क्या है, रिलेशन दिखा रहा है कि उसके बेटे हैं, उसका अधिकार है उस पर। द फार्मर हैड 2 sons, द फार्मर हैड 2 sons, किसान के 2 बेटे थे। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।